ठीक है। अंकल क्या टाइम हुआ? मुझसे लगा कि हो सकता है अंकल थोड़ा कान से तेज सुनते हो तो थोड़ा चिल्ला के बोला, अंकल क्या टाइम हुआ? अंकल ने इग्नोर कर दिया। तो फिर बच्चे को लगा हो सकता है कोई मतलब नहीं जज कर पाया, तो सोचा कि हो सकता है भाई जवाब देने का मन ना हो या कोई बात हो, इग्नोर कर दिया। अंकल ऐसे लगा जैसे सुन ही नहीं रहे उस बच्चे को, देखे ही नहीं अंकल। तब तक वो जो ट्रेन में रेडी वाले कुछ सामान वामान बेचने आते हैं वो आया, तो अंकल ने उससे एक पानी की बोतल खरीदी और इस बच्चे ने उस रेडी वाले से पूछा भैया समय क्या हुआ है? तो उसने बता दिया भाई ये वाला समय हुआ है। तो बच्चे ने जब रेडी वाला चला गया तो बच्चे ने कहा अंकल मुझे लगा कि आप सुन नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम है, आप तो सुन सकते हैं, आपने मैं समय पूछ रहा था और आपने जवाब नहीं दिया। तो अंकल एक्चुअली ओवर थिंकर थे। तो अंकल कहे देखो यार फालतू बात मत करो, मैं एक्चुअली सुन रहा था लेकिन मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाह रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया। बच्चे ने पूछा क्यों? तो अंकल ने बोला कि देखो मैं जान रहा था कि मैं तुमको समय बताऊंगा तो तुम पूछोगे अंकल आप कहाँ रहते हैं, तो चूंकि ट्रेन दिल्ली जा रही थी तो ज़्यादा संभावना यही रहती है कि सब दिल्ली जा रहे हैं, तो तुम पूछते कि अंकल कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बोलता दिल्ली जा रहे हैं, तो तुम कहते अंकल तो मुझे दिल्ली जाना है। तो फिर उसके बाद तुम पूछते कि अंकल आप कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, तो तुम कहते अरे अंकल वो उसी मोहल्ले के बगल में तो हम भी रहते हैं, भाई दिल्ली है तो कितनी बड़ी दिल्ली है, उसी मोहल्ले के बगल तो हम भी रहते हैं। फिर तुम कहते बातचीत का सिलसिला बढ़ता और तुम उससे दोस्ती कर लेते, और जब दोस्ती कर लेते तो तुम मेरे घर पहुंच जाते, और जब तुम मेरे घर पहुंच जाते तो मेरे घर पे सिर्फ एक मेरी बेटी है, तो पता चलता घर पहुंच के तुम मेरी बेटी से दोस्ती कर लेते, तुम मेरी बेटी से दोस्ती कर लेते तो पता चलता मेरी बेटी मुझसे आके कहती कि पापा मुझे इस लड़के से शादी करनी है, और खबरदार तुम जैसे लड़के से तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो एक घड़ी भी नहीं है। ये होता है ओवर थिंकिंग। बच्चा हंसने लगा, कहा अंकल अंकल आप कहाँ पहुंच गए? अरे भाई मैंने समय सिर्फ इसलिए पूछा था कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मेरा स्टेशन आगे आने वाला है, मुझे पता चल जाए कि मेरा स्टेशन आने में कितना समय है। बात समझ में आए कि नहीं? कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है। और जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो सिर्फ नेगेटिविटी आती है, मतलब आप कहां से कहां कहानी जोड़ देते हो आपको खुद भी नहीं पता चलता। जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट, वर्तमान में जिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, परिस्थितियों का रोना मत रोइए, जहां जाइए मस्त रहिए, और जो आपका पोटेंशियल है उसको एंजॉय करिए। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, होप मिल जाएगा, उम्मीद मिल जाएगी, बस उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो उम्मीद जो है ना बहुत बड़ी चीज है, और ये भी साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि अगर उम्मीद हो तो आपकी जो जीने की चाहत है, आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत 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 गुना बढ़ सकती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है एक चूहे पे। उस साइंटिस्ट ने एक चूहे को एक टब में फेंक दिया और चूहा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तैरने की कोशिश करते 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 आधे घंटे में डूब गया, मर गया, आधे घंटे में डूब के मर गया। फिर उसी साइंटिस्ट ने एक दूसरे चूहे को उसी टब में फेंका, मतलब उसे एक पता चल गया कि लगभग आधे घंटे तक ये चूहा हाथ पांव मार सकता है, उसके बाद ही मर जाएगा। उसने आधे घंटे का इंतजार नहीं किया उस साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया, अब की बार 20 मिनट पर ही, यानी आधे घंटे तक वो चूहा तैर सकता था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने 20 मिनट पे उस चूहे को बाहर निकाल लिया, और फिर उसको बाहर निकालने के बाद उसको अच्छे से सुखाया, थोड़ा पुचकारा, थोड़ा उसे भोजन कराया, और फिर दूसरे दिन उस वैज्ञानिक ने उसी चूहे को
में डाला और ये प्रूवन है, वो चूहा अब की बार आधे घंटे हो गए हाथ पांव मारता रहा, 1 घंटे हो गए हाथ पांव मारता रहा, 2 घंटे हो गए हाथ पांव मारता रहा, 36 घंटे तक वो चूहा हाथ पांव मारता रहा, नहीं मरा। मालूम है क्यों? क्यों नहीं मरा? उम्मीद का दामन, कि कोई आएगा उसको बचाने, क्योंकि कल आया था, आज भी आएगा, कल पहले आया था, आज देर से आएगा, लेकिन आएगा। वो उम्मीद का दामन उस चूहे ने नहीं छोड़ा और 36 घंटे तक, ये मैं मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, आप नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। 36 घंटे तक वो चूहा सरवाइव किया। ये है उम्मीद। तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। अगर उम्मीद रखोगे जीवन में तो सच बोले, कुछ भी करोगे अच्छा करोगे, जैसा करोगे वो अच्छा ही होगा। तो उम्मीद का दामन कभी भी जीवन में मत छोड़ना। यानी एक नीट का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एक जेई का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एक आईएएस का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, होगा या जो होगा अच्छा होगा। ये वाला जब रखोगे ना साइकोलॉजी, तो आप अपने आप कुछ अच्छा कर जाओगे। और सबसे ज़्यादा मतलब किसी स्कूल में एक्चुअली इतना पढ़ाई का बोझ होता, मतलब हम लोग भी कायदे से, तो आपको जीवन के ये तरीके, आप देखो कभी स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता ना, जैसे कुछ टीचर ऐसे कुछ बता देते हैं तो हो जाता है, अदरवाइज हमको लगता है कभी स्कूल में इस तरह की क्लासेस नहीं चलती हैं। बट जब आपके पास खूब पैसा आ जाता है ना, तो आप इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते हो। मैं देखा है, मैंने लोगों को विपश्यना करते हुए देखा मैंने। जब अपनी जिंदगी से हार जाते हैं तो लोग विपश्यना करने जाते हैं उसकी तलाश में, इतना चीजें हैं। तो एक्चुअली ये सब बाद में समझ में आता है, बट अगर इसी अर्ली टाइम में अगर ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें आप समझ लोगे तो कभी लाइफ में दुखी नहीं होगे, कभी लाइफ में इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि क्यों आपके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है, क्यों आपके माता पिता अमीर नहीं है। जब इसका रिग्रेट नहीं होगा तो तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे और खुद करोगे, और जो भी करोगे उसमें खुश रहोगे। यही लाइफ की फिलॉसफी है। तो क्लास 12 के बाद, यहाँ से निकलने के बाद जीवन में ये 3-4 चीजें अगर याद रखोगे तो मुझे लगता है खुश रहोगे और जो करोगे अच्छा करोगे। 3-4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज, स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहना आपस में, भूलना नहीं। ये नहीं कि कोई सेलेक्ट हो गया तो बाकी भूल जाओ, या जितनी ये वाली टोली है कि कुछ नहीं कर पाए वो अलग, जो कुछ कर लिए वो अलग। भैया सब एक हो, स्टे कनेक्टेड, एक दूसरे का हालचाल लेते रहना, पूछते रहना। दूसरा चीज, परिस्थितियों का रोना मत रोना, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं। आप सब में इतने बच्चे हो ना, सबके फैमिली का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होगा, सबके घर का परिवेश एक जैसा नहीं होगा, सबके माता पिता एक जैसे नहीं होंगे। तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोना। या 12th करने के बाद सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो कोटा भेज देंगे, किसी के भेज पाएंगे, किसी के नहीं भेज पाएंगे। कोई हो सकता है इतनी भी जुगत ना कर पाए कि किसी अच्छी जगह पे एडमिशन करा पाए, बट नहीं, रोना नहीं रोना है, जो है उसी में बेस्ट करना है। और तीसरी बात, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। जिसने आपको जन्म दिया है ना, वो आपको उन कठिन परिस्थितियों से निकालेगा ही, बट आप उम्मीद रखोगे तब। आप हाथ पांव मारना नहीं बंद करना है। चूहे ने हाथ पांव मारना बंद किया तो 30 मिनट में मर गया, और नहीं बंद किया तो 36 घंटे जिया, और 36 घंटे बाद उसको बचाया उसी उम्मीद में। तो उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। और दूसरा,
ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल ही मत करना भैया, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही मत करना कि मम्मी जान गई तो क्या होगा, पापा जान गए तो क्या होगा, भैया जान गए तो क्या होगा। बहुत बार ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार आप अपनी कमियां छुपाने के लिए अपनी आपसे कोई गलतियां हो जाती है ना, तो आप उन गलतियों को अपने बिलट से, अपने बड़ों से शेयर नहीं करते। जस्ट शेयर इट, गलती हो गई भाई, किससे नहीं होती गलती, उसे अपने से बड़ों को बता दो, अपने भैया को, दीदी को, पापा को, मम्मी को, टीचर को, एनीवन। डरना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना कि बता दिया तो क्या होगा, जान गए तो क्या होगा, तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। ओवर थिंकर नहीं बनना है, जस्ट हो गया गलती बता दो। कोई चेन नहीं बनानी, कोई चेन नहीं क्रिएट करना, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, बना लो चेन पूरा। अच्छा तभी वो उस दिन ऐसे मुंह बना के बैठा था, तभी ये किया था, तभी कुछ नहीं। नो ओवर थिंकिंग, बी इन प्रेजेंट। हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करो। भूत और भविष्य ध्यान रखना है, बट भूत और भविष्य से इंस्पिरेशन लेना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं चेन बनाना है। बस यही कुछ बातें थी जो जीवन में उतारोगे तो अच्छा करोगे। बाकी आज फेयरवेल है तो सचमुच बहुत हम लोग के लिए भी बड़ा ऐसा दिन होता कि समझ नहीं आता कि इसको खुशी कहें या गम कहें, बट ये है कि ये आपके लिए एक स्टेज का अंत है तो दूसरे स्टेज की शुरुआत है। मतलब ये अलविदा नहीं है, फिर मिलेंगे। तो इसीलिए कभी से फेयरवेल पे किसी से अलविदा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी एक दूसरे से अलविदा नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। डोंट बी इमोशनल, कहिएगा हम फिर मिलेंगे और अब की बार और अच्छे से मिलेंगे, कुछ और करके मिलेंगे, कुछ बेहतर करके मिलेंगे। इसी के साथ सायोनारा। थैंक यू वेरी मच।